स्वागत है आप सबका। आज हम आपको गुजरात राज्य के भरूच जिले में स्थित अंकलेश्वर से 8 किलोमीटर पर स्थित एक बहुत बड़े तीर्थ के दर्शन कराएंगे, जिसको बलबला कुंड के नाम से जाना जाता है। इसका उल्लेख हमें स्कंद पुराण में मिलता है और ऐसा कहा जाता है कि यह स्थान कश्यप ऋषि जी की तपोस्थली रही है। तो चलिए चलते हैं। ये रास्ता बलबला कुंड की ओर जा रहा है और हम लोग बलबला कुंड की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पे सड़क काफ़ी अच्छी बनी हुई है। रास्ते में कोई भी तकलीफ नहीं हुई है क्योंकि सड़क बहुत ही अच्छी है। रास्ते के दोनों तरफ खाली मैदान है। बलबला कुंड के ठीक नज़दीक नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जहाँ पे शिवलिंग की स्थापना कश्यप ऋषि जी ने की थी और ये स्थान कश्यप ऋषि की तपोस्थली है। अब हम पहुंच गए हैं नीलकंठ महादेव के मंदिर। हम पहले आपको शिवलिंग के दर्शन करवाते हैं, उसके बाद मंदिर के समीप स्थित बलबला कुंड के दर्शन कराएंगे और वहाँ की मान्यता के बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए दर्शन करते हैं। ये देखिए, मंदिर के द्वार के ठीक बाहर ही किसी ने बहुत सुंदर महादेव की रंगोली बनाई है। जिन्होंने भी ये रंगोली बनाई है उन्होंने बहुत खूबसूरती से काम किया है और बहुत खूबसूरत लग रही है रंगोली। चिदानंद संतोष मोहापारि प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मंहारि नयावदुमाना तारारिंद परिमानारायण नमावद वैकुंशांति संतापनाशं
अब हम चलते हैं बलबला कुंड की ओर। कहा जा रहा है कि यहाँ पर अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन, एक बहुत बड़ा मेला लगता है और काफ़ी भारी संख्या में दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। और इस कुंड में स्नान करने से लोगों को रोगों से मुक्ति मिलती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ के वातावरण में एक अलग ही दिव्यता का अनुभव होता है। हम बलबला कुंड की ओर आ गए हैं। यहाँ का वातावरण देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एकदम शांत है और बहुत ही मनमोहक वातावरण है। यहाँ के कुंड की एक खास बात यह है कि यहाँ का पानी एकदम शांत है, आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप नर्मदे हर का उच्चारण करेंगे, यहाँ के पानी में बुलबुला अपने आप ही उठने लगता है। या आप महादेव जी के कोई मंत्र या श्री राम जी के नाम का उच्चारण करेंगे तो भी यहाँ के पानी में बुलबुला अपने आप ही स्वतः ही उठने लगता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो देखा आपने, भगवान के नाम का जाप करने से या नर्मदे हर बोलने से कैसे अपने आप ही स्वतः बुलबुले उठे। इस स्थान का उल्लेख स्कंद पुराण के रेवा खंड में मिलता है। ऐसा कहा गया है कि ये स्थान कश्यप ऋषि की तपोस्थली रही है। प्राचीन काल में जब ऋषि कश्यप जी इस स्थान में तपस्या कर रहे थे, उस समय इस स्थान पे विभिन्न प्रकार के रोगों से यहाँ के लोग काफ़ी दुखी थे। वहाँ के लोगों की पीड़ा देखकर कश्यप ऋषि को बहुत दुख हुआ और उनकी पीड़ा दूर करने हेतु ऋषि कश्यप जी ने भगवान शिव की धन्वंतरी स्वरूप में उपासना की। भगवान शिव ऋषि कश्यप जी की तपस्या से प्रसन्न होकर समुद्र में से धन्वंतरी स्वरूप में प्रकट हुए और उन्होंने कश्यप ऋषि से कहा कि वे उनकी तपस्या से प्रसन्न हैं। अतः कश्यप ऋषि को वरदान मांगने को कहा। तो कश्यप ऋषि ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, आप मुझे वैद्य विद्या का उपदेश दीजिए, जिससे मैं प्राणियों की विभिन्न प्रकार के रोगों से उत्पन्न पीड़ा को दूर करने में समर्थ हूँ। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और कश्यप ऋषि की मनोकामना पूर्ण की। तभी से इस कुंड का निर्माण हुआ। यहाँ माँ नर्मदा रत्ना सागर के साथ बुलबुला कुंड के रूप में उत्पन्न हुई। ये स्थान कश्यप ऋषि की तपोस्थली रही है और आप यहाँ पर उनके तप की ऊर्जा को स्वयं अनुभव कर सकते हैं। और उनके तप की ऊर्जा के कारण इस स्थान में एक अलग ही दिव्यता का अनुभव होता है। गर्म पानी के कुंड में तो आपने बुलबुला उठते देखा होगा, लेकिन ये एकमात्र ऐसा कुंड है जिसमें ठंडे पानी में बुलबुले उठते हैं। इस कुंड का पानी मीठा नहीं है, क्योंकि इस कुंड में सागर आके मिलता है। यहाँ का पानी खारा है। यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा वासी आते हैं और मां नर्मदे के जल में स्नान आदि करके यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। 30-40 साल से इधर ही हैं, ये यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। ये महाराज, क्या नाम है महाराज आपका? हमारा नाम है रमेश बाबा। थोड़ा जोर से। हमारा नाम है रमेश बाबा। अच्छा, धन्यवाद रमेश बाबा जी। एक वृत्तांत ऐसा भी मिलता है कि प्राचीन काल में जब कश्यप ऋषि
इस स्थान पर तपस्या करते थे, उस समय नर्मदा नदी के तट पे स्नान आदि करके माँ नर्मदा जी की उपासना करते थे। लेकिन जब वे वृद्ध हो गए तो उन्होंने माँ नर्मदा से कहा कि माँ, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, अतः वे वहाँ प्रतिदिन आने में असमर्थ हैं। माँ नर्मदा ने कश्यप ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें कहा कि मेरे जल का प्रवाह आपके आश्रम तक स्वयं आएगा। ये कहकर माँ ने कश्यप ऋषि से कहा कि आप अपने आश्रम जाइए, मैं आपके पीछे पीछे आपके आश्रम तक आती हूँ, लेकिन आप पीछे मुड़कर नहीं देखिएगा। यदि आपने पीछे मुड़कर देखा तो मैं उसी स्थान पे रुक जाऊंगी। अतः ये सुनकर ऋषि कश्यप अपनी आश्रम की ओर चले। लेकिन जब बहुत देर तक कोई जल की कलकल करने की आवाज नहीं आई या जल के बहने की आवाज नहीं आई, तो पीछे मुड़ के देखे तो माता नर्मदा वहीं रुक गई। अतः बलबला कुंड में माँ नर्मदा का जल है। नर्मदा परिक्रमावासी यहाँ आते हैं। यहाँ माँ नर्मदा रत्ना सागर के साथ बुलबुला कुंड के रूप में प्रकट हुई हैं। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, आपसे निवेदन है कि आप अपना शुभ नाम और इस जगह के महत्व के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। मेरा नाम स्वामी राजराजेश्वर गिरी है। ये कश्यप ऋषि जी की तपस्थली है और ये कश्यप ऋषि आश्रम बुलबुला कुंड के नाम से विख्यात है। यहाँ कश्यप ऋषि जी ने अनंत वर्षों तक तपस्या की। माँ नर्मदा रत्ना सागर के साथ बुलबुला कुंड के रूप में प्रकट हुई। ऐसा नर्मदा खंड में लिखा हुआ है, रेवा खंड में। और ये जो शिवलिंग है ये कश्यप ऋषि जी के द्वारा स्थापित नीलकंठ महादेव। तो ये कितना पौराणिक होगा शिवलिंग? पौराणिक तो सप्त ऋषियों में एक ऋषि कश्यप है जी, इसलिए तो अनादिकाल का है। हाँ जी करोड़ों बार मंदिर बन गया होगा, टूट गया होगा क्या। जी। फिर हमने अभी 2011 में इसका जीर्णोद्धार कराया मैंने। और यहाँ अन्य क्षेत्र की व्यवस्था है, सब परिक्रमावासियों की, साधु संतों की रहने की, खाने की, पीने की निःशुल्क व्यवस्था है। तो ये अच्छा है कि आपने परिक्रमावासी यहाँ पे रुक कर थोड़ी देर जलपान या व्यवस्था उनकी रात्रि भी रुकते हैं, चतुर्मास भी करते हैं 4 महीना। अच्छा। यहाँ यज्ञ, स्वाध्याय, दान और पिंडदान का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए यहाँ 3 रात्रि रुकने का परिक्रमावासियों को विधान है। तो जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं वो लोग को मतलब यहाँ पे आकर रुकना ही होता है? हाँ, रुकते हैं। कोई 1 दिन भी रुक जाते हैं, अच्छा। कोई 2 दिन रुक जाते हैं, कोई 3 दिन रुक जाते हैं। तो उनके रहने की और खाने पीने की व्यवस्था भी होती है? आश्रम में निःशुल्क उनकी व्यवस्था है। निःशुल्क है। परिक्रमावासियों की, साधु संतों की रुकने की, खाने की, पीने की, चाय नाश्ता की सारी निःशुल्क व्यवस्था है। तो महाराज जी, अभी ये जैसे आपने इतना अच्छा पूरा व्यवस्था की हुई है सबके लिए, तो ये किस प्रकार से मतलब आपका व्यवस्था हो पाती है? मैं पूरे भारत के अंदर राम कथा और भागवत सप्ताह करता हूँ, उससे जो फंडिंग होती है उससे चलता है। और आप लोग जैसे दानदाता भी थोड़ा थोड़ा दान अनुदान करते रहते हैं, कोई सामग्री भेज देता है, उससे भी चलता है। तो आप भागवत कथा कहाँ पे, मतलब पूरे भारत में? पूरे भारत में करते हैं। अच्छा। राम कथा, भागवत। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने अभी अभी स्वामी जी से सुना इस जगह के महत्व के बारे में, तो आप सभी को जब भी मौका मिले तो आप इस स्थान पर आइए और इस पावन तीर्थस्थल के दर्शन का लाभ उठाइए। सभी नर्मदा परिक्रमा वासियों को कोटि कोटि प्रणाम। और हम हमारे चैनल के माध्यम से सभी नर्मदा परिक्रमा वासियों को ये बताना चाहते हैं कि इस स्थान पे आपके रुकने, रहने और विश्राम करने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। शिव शंभो शंभो, भो शंभो शिव शंभो शंभो, भो शंभो
शिव शंभो शंभो